नमस्कार। द डॉन एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं सुखी होंगे। आज हम कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी देने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि महज राजस्व रिकॉर्ड में दाखिल खारिज की प्रविष्टि से संपत्ति पर किसी व्यक्ति का मालिकाना हक पक्का नहीं हो जाता। शीर्ष अदालत ने कहा कि किसी संपत्ति का दाखिल खारिज महज नगर निगम के राजस्व रिकॉर्ड में टाइटल एंट्री से जुड़ा एक बदलाव है, जिसके वित्तीय उद्देश्य होते हैं। जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं हो सकता है कि किसी वसीयत के आधार पर अधिकार का दावा उस वसीयत के कर्ता की मृत्यु के बाद ही किया जा सकता है। पीठ ने कहा कि कानून को तय नियमों के अनुसार महज दाखिल खारिज प्रविष्टि से किसी व्यक्ति का किसी संपत्ति पर मालिकाना हक नहीं बन जाता। यदि मालिकाना हक को लेकर कोई विवाद है और खास तौर पर जब वसीयत के आधार पर दाखिल खारिज प्रविष्टि की मांग की जाती है, तो जो मालिकाना हक का दावा कर रहे पक्ष को उचित अदालत का दरवाजा खटखटाना होगा। सुप्रीम कोर्ट के कई पुराने फैसलों का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड में संपत्ति का दाखिल खारिज न तो संपत्ति पर मालिकाना हक बनता है और न ही समाप्त करता है। इस तरह की प्रविष्टियां केवल भू राजस्व एकत्र करने के उद्देश्य से प्रासंगिक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय मध्य प्रदेश के रीवा के एक मामले में दिया था। इस मामले में रीवा के अपर आयुक्त ने याचिकाकर्ता की तरफ से प्रस्तुत वसीयत के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम बदलने का निर्देश दिया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कुछ पक्षों द्वारा दायर एक याचिका पर अपर आयुक्त के आदेश को रद्द कर दिया और याचिकाकर्ता को कथित वसीयत के आधार पर अपने अधिकार तय कराने के लिए उपयुक्त अदालत का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट के इस आदेश को याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि सुवर्ण गरीबों को भी असिस्टेंट इंजीनियर के बहाली में 10% का आरक्षण मिलेगा। कोर्ट की डबल बेंच ने एकल पीठ का आदेश बदल दिया। हाईकोर्ट में न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय और न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत ने असिस्टेंट इंजीनियर की नियुक्ति के मामले में राज्य के गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने के मामले में अपना फैसला सुना दिया। एकल पीठ के आदेश को रद्द करते हुए उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया कि राज्य के 10% गरीब सवर्णों को आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने राज्य सरकार और आयोग को शीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्देश दिया है। डबल बेंच के आदेश से अब मुख्य परीक्षा का रास्ता साफ हो गया है। मुख्य परीक्षा की तिथि से एक दिन पूर्व हाईकोर्ट की एकल पीठ ने विज्ञापन रद्द कर फिर से विज्ञापन निकालने का आदेश दिया था। अदालत में सुनवाई के दौरान रंजीत कुमार शाह की ओर से अधिवक्ता सौरभ शेखर ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि असिस्टेंट इंजीनियर की नियुक्ति में गरीब सवर्णों को आरक्षण का लाभ देना उचित नहीं, क्योंकि असिस्टेंट इंजीनियर की जो नियुक्ति हो रही है उसमें जो रिक्त पद हैं वह साल 2019 से पूर्व के हैं और गरीब सवर्णों को आरक्षण देने का जो नियम बना है वह 2019 में बना है। यह आरक्षण 2019 से लागू किया जा सकता है, लेकिन इससे पूर्व के रिक्त पद पर यह नियम लागू नहीं किया जा सकता। इसलिए इस याचिका को रद्द कर दिया जाए और फ्रेश विज्ञापन निकालने का आदेश दिया जाए। झारखंड लोक सेवा आयोग ने साल 2019 में असिस्टेंट इंजीनियर के 634 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था, जिसमें 10% गरीब सवर्णों को आरक्षण का लाभ दिया गया था। उसके बाद नियुक्ति में पीटी की परीक्षा ले ली गई। पीटी का रिजल्ट भी प्रकाशित कर दिया गया। मुख्य परीक्षा की तिथि 22 जनवरी 2021 को निर्धारित कर दी गई। इस बीच रंजीत कुमार शाह ने
10% गरीब सवर्णों को आरक्षण दिए जाने के विरोध में हाईकोर्ट में याचिका दायर की। अदालत ने मामले पर सुनवाई पूर्ण करते हुए मुख्य परीक्षा से एक दिन पूर्व अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि 10% सवर्णों को पूर्व के रिक्त पद पर आरक्षण देना उचित नहीं है। विज्ञापन को रद्द कर फिर से विज्ञापन निकालने का आदेश दिया था। उसी आदेश को राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट के डबल बेंच में चुनौती दी गई, जिस पर सुनवाई पूर्ण कर अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। भाजपा नेता एवं एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर देश के सभी धार्मिक स्थलों के प्रबंधन के लिए एक समान कानून बनाने की गुजारिश की है। याचिका में दलील दी गई है कि जब हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध समुदाय को धार्मिक स्थलों के रखरखाव और प्रबंधन का वैसा ही हक मिलना चाहिए जैसा मुस्लिम, पारसी और ईसाई को हासिल है। याचिका में यह भी कहा गया है कि हिंदुओं, सिख, जैन और बौद्ध के धार्मिक संस्थानों और स्थलों के रखरखाव और प्रबंधन राज्य सरकारों के हाथों में है और इसके लिए जो कानून है उसे रद्द किया जाए, क्योंकि यह संविधान के प्रावधानों के विपरीत है। अश्विनी उपाध्याय ने अपनी इस याचिका में केंद्र की मोदी सरकार के गृह मंत्रालय, विधि मंत्रालय और देश भर के सभी राज्यों को प्रतिवादी बनाया है। इसमें दलील दी गई है कि मौजूदा कानून में राज्य सरकारें हिंदुओं, सिख, बौद्ध और जैन के धार्मिक स्थलों को नियंत्रित करते हैं। अंग्रेजी हुकूमत ने 1863 में कानून बनाकर हिंदुओं के मंदिर, मठ, सिख, जैन और बौद्ध के धार्मिक स्थलों के नियंत्रण को सरकार को सौंप दिया था। मौजूदा कानून में भी यह प्रावधान है कि राज्य सरकारें तमाम मंदिर, गुरुद्वारों का कंट्रोल करें, लेकिन मुस्लिम, पारसी और ईसाई के धार्मिक स्थल का नियंत्रण सरकार के हाथ में नहीं है। याचिका में कहा गया है कि सरकारी कंट्रोल की वजह से मंदिर, गुरुद्वारों की हालत खराब हो रही है। साभार, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस। नमस्कार।